दोस्तों, आज का वीडियो को चाणक्य की कुछ चुनिंदा पुस्तकों से एक एक पंक्ति को चुनकर ये वीडियो तैयार किए हैं आप सबों के लिए। हमें उम्मीद है कि यह मोटिवेशनल वीडियो पति पत्नी के ऊपर आपके दिल के तारों को छू जाएगा, आपके जीवन रूपी नैया को डगमगाने से बचा लेगी। इस वीडियो को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या कारण है कि शादी के बाद किसी को अपने पति के अलावा या पत्नी के अलावा किसी और से प्यार हो जाता है? क्या इसका भी कोई पूर्व जन्म से संबंध है या बस सिर्फ एक आकर्षण है? ऐसा क्या है कि पूरी जिंदगी आप किसी के साथ जीने का वादा करते हैं या आप करती हैं? यह वीडियो पति और पत्नी दोनों के लिए है, ना कि किसी एक के लिए है। लेकिन कुछ पल साथ चलने के बाद आपको लगने लगता है कि शायद मैं इस इंसान के साथ नहीं जी सकती हूँ। शायद मेरे नसीब में इस इंसान को भेजकर ईश्वर ने मुझे काफ़ी दुख दिया है। फिर आप एक ऐसे इंसान की तलाश शुरू कर देती हैं जो आपसे प्यार करे, जो आपको चाहे, जो आपका हाल पूछे, आपका ख्याल रखे कि आप कैसी दिख रही हैं, यह जानने की कोशिश करें। क्योंकि आपका पति ये सब काम नहीं करता। ये तो नहीं जानती हैं आपके पति को किसी और से प्यार हुआ है या नहीं है, या फिर अपनी पत्नी को किसी और से प्यार हुआ है या नहीं। पर आप अपने आप को अकेले महसूस करने लग जाती हैं। शायद यही कारण है प्यार किसी और की तलाश में निकल जाती है। और इस हालत में कोई आपके ज़िंदगी में आता है, आपका ख्याल रखता है, आपका हाल चाल पूछता है, तो आपको उससे प्यार हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हमारे समाज में भी, गली में भी ये देखने को मिलता होगा। हमारे देश में लगभग 12% लोग ऐसे हैं जिसको शादी के बाद किसी न किसी से प्यार होता है। वो चुपके से रिश्ते को निभाते हैं। वो क्या है, क्यों है, शरीर की ज़रूरत है या कोई और है? क्या पिछले जन्म से कोई इंसान आता है? कभी कभी मन में यह सवाल आता है कि अगर पिछले जन्म से ही किसी इंसान को आना था तो पहले क्यों नहीं आया? वो शादी से पहले क्यों नहीं आया? आज क्यों आया है? आज जब हम किसी बंधन में बंध गए हैं, हमारा रिलेशन को 2 साल 4 साल हो गए हैं, तब क्यों आया है? पहले आता तो शायद मैं इस इंसान के साथ नहीं जीती। मैं उसी के साथ जीती जो मुझसे प्यार करता है, जो मेरा ख्याल रखता है, कि मुझसे ये कहता है कि तुम आज अच्छी दिख रही हो, आज तुम्हें बाल संवारना था, आज तुम्हें इस तरह का कपड़ा पहनना था, वहाँ पर अपना हक जताता। ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई आपको एक समय के बाद अपना लगने लगता है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल स्टोरी हेवन है और जैसा कि आप सबों को पता है कि मैं आप सबों के लिए कहानी, मोटिवेशनल वीडियो तथा ज्ञानवर्धक बातें लेकर आता रहता हूँ। इसी श्रृंखला में लेकर आया हूँ कि शादी के बाद किसी और के आपके ज़िंदगी में आना कितना सही है, कितना गलत है। क्यों होता है आपको किसी से प्यार? क्यों आ जाता है आपके ज़िंदगी में कोई और? क्या इसका पिछले जन्मों का संबंध है या कोई आकर्षण है, जिस्म का आकर्षण या कुछ और? तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना संभव हो सके शेयर करें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो आइए आगे शुरू करते हैं कि शादी के बाद लोगों को किसी और से प्यार क्यों हो जाता है। ज़िंदगी में हमारी चाहत ही होती है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी कोई आए वो मुझसे प्यार करे,
मेरा सम्मान करे, इज्जत दे, मेरा हर बात को समझे, मुझे सही सलाह दे, मैं कुछ भी करूं वो मुझे राय दे और मेरी इच्छा अनिच्छा को पूछे। मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करे। मेरे साथ रहे, मुझे प्यार करे। लेकिन शादी जैसी ही होती है, कुछ दिनों के बाद पति पत्नी में आकर्षण खत्म होने लगता है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से दूर होने लगता है। शायद जिस्म वहाँ काम नहीं आता, वहाँ आत्मा काम नहीं आती। वहाँ आप ऐसे बंधन में बंध जाता है कि आप दोनों एक दूसरे से खपा रहने लगते हैं। फिर आपको लगने लगता है कि शायद ईश्वर ने मुझे इनके साथ जोड़कर अच्छा नहीं किया। आज मैं कितनी अकेली हो गई हूँ या कितना अकेला हो गया हूँ। मैं तो बस घर में बैठी रहते हैं, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, ये उम्मीद करती हूँ कि शायद किसी दिन किसी इंसान का मैसेज आए, फ़ोन आए, जो मुझसे पूछे कि तुमने आज खाना खाया या नहीं, अभी तक सोई हो, जागो उठो, ये सब करो। वह हम पर अपना हक जताए, वो मुझे अपना समझे, आपकी तारीफ करे, आपको सम्मान दे, आपको इज्जत दे। यही आप चाहते हैं। जो पति एक समय के बाद आपको प्यार देना बंद कर दे, क्यों देता है ये तो कोई नहीं जानता है। शायद इसीलिए हमारे देश में पति पत्नी के ऊपर इतने चुटकुले हैं। आज जब हम 2023-2024 के बीच में जी रहे हैं, जहां लाखों लोगों को तलाक हो रहा है, यही कारण है कि दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, दोनों एक दूसरे से जुदा रहने लगते हैं। शादी हुई तो कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, दोनों एक दूसरे से अलग होने लगे या अलग होने लगता है, मन से, तन से, हर जगह से। ऐसी स्थिति में आपकी ज़िंदगी में जब कोई आता है और आपसे हाल चाल पूछना शुरू कर देता है, आपका ख्याल रखना शुरू कर देता है, चाहे फ़ोन से ही शुरू कर दे, तो वह इंसान आपको आकर्षित करने लगता है। फिर आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं, उसके तरफ आप बढ़ने लगते हैं, और फिर दोनों में वो सब होता है जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। वो आपसे आपका हर इच्छा पूछता है और वो चाहता है कि आप ऐसे जिएं, और यही तो ज़िंदगी है, और क्या चाहिए। इस दुनिया में एक से एक कहानी है कि दुनिया में जो इंसान के पास होता है, इंसान उसका महत्व कभी नहीं करता। जो नहीं होता है उसी के पीछे वो भागता है। आप अपनी ज़िंदगी में ही देखिए ना कि जो आपके पास है, आपने कभी उसको महत्व दिया है? नहीं दिया है। जो नहीं है उसी के पीछे आप भागते हैं। मैं एक बार एक परिवार में गया, वहाँ बतौर कोई अभिनेता वहाँ आ जाता है। उनके पास बैठता था, वे काफ़ी बड़े लोग थे। एक दिन मैं गया उनके पास, तो उनकी जो पत्नी थी, मैं उसे भाभी कहकर पुकारता था। मैंने पूछा कि क्या हुआ भाभी, बड़े उदास दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पतिदेव को 5 लाख रुपया का मुनाफा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छी बात है, बड़े ही खुशी की बात है कि 5 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है। वो बोली नहीं, वह दुखी है। तब मैं उनके पास गया तो हम बोले कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि 5 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। मैंने बोला कैसे? आपकी पत्नी तो कह रही थी कि 5 लाख रुपये का फायदा हुआ है और आप कह रहे हैं कि नुकसान हो गया। उन्होंने बोला कि शेयर श्योर और शॉर्ट था 10 लाख का, लेकिन 5 लाख मिला, तो बताओ 5 लाख का नुकसान हुआ कि नहीं। वो इंसान जो आपके पास है उसमें वो खुश नहीं है।
जो उसे नहीं मिला उसके पीछे वो भाग रहा है। यही सब आप नहीं करते हैं। जिंदगी में आपके पति जो आपके पास आते हैं, प्यार करते हैं, बात करते हैं, एक समय बाद वो घर की जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर देते हैं। वो काम पे जाते हैं, वे परेशानी है, वहाँ समस्या है, जिंदगी चलानी है, घर चलाने हैं, लेकिन आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपका ख्याल रखे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग गलत भी होते हैं, तो कुछ लोग और भी आकर्षित होते हैं। पुरुषों के भी जीवन में स्त्री इसलिए आती है कि शायद स्त्री उसका ख्याल नहीं रखती। वो सारा दिन काम करके जब वापस आता है तो उससे उसका हाल पूछती नहीं है, वो अपने दुनिया में मगन रहती है। इसलिए पुरुष के लिए भी जीवन में किसी दूसरी स्त्री का आना स्वाभाविक है, और यही कहानी स्त्रियों के साथ भी है। और ये जो दूरी है, ये कहीं न कहीं इतना दूर कर देता है कि आदमी नए की तलाश में आ जाता है। इंसान का मन हमेशा चंचल रहता है, इंसान हमेशा द्वंद्व में जीता है। उसके पास जो है वो उसको भी एंजॉय नहीं करता, वो उसके पीछे भागता है जो उसके पीछे नहीं है। यह हमेशा से रहा है मनुष्यों के साथ। इसलिए मनुष्य आज का ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं पूछता हूँ कि आखिर क्यों? तो मैंने उसको खो दिया। मैं कहता हूँ कि जो आपके पास है उसका कोई मोल नहीं है, तो नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। इस दुनिया में एक से एक लोग हैं, हर कोई आपको जो ख्वाहिशें होती है ना वहीं आपको चोट पहुंचाती है। महत्वाकांक्षी इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। जो महत्वाकांक्षाएं हैं आपके पास, वो कभी आपको सुकून से जीने नहीं देता है। यही कहानी है कि शादी के बाद अक्सर एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं किसी और से। वो भूल जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में चले जाते हैं। शायद उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अफसोस भी करते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको चाहिए होता है, पति रहने के बाद भी उनको एक ऐसा इंसान भी चाहिए जो उनका केयर करे, उसका हाल पूछे, वो क्या खाई क्या पी, या फिर उनसे पूछे, उनका ख्याल रखे, उनको हर बात में डांटे, उनको बोले, उनका अकेलापन दूर करे। कहीं न कहीं ज़िंदगी में अकेलापन होने के कारण ही ये सारी परेशानी आती है। अगर वो पति आपका अकेलापन दूर करता है तो आप कभी भी दूसरे के जीवन में नहीं आ जाएंगे। अगर पत्नी आपका अकेलापन दूर करती है तब भी आप किसी और के जीवन में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो आप शादी के बाद किसी और के साथ जाएंगे, उसे आपको उससे प्यार हो जाएगा, तो आप उसके साथ संबंध बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आप सबों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लाए वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले दिन एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक अपना तथा अपना परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।